हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें से जो आगे हमने बताया था कि जितने भी हमने टॉपिक पढ़ाए हैं उन सबको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज हम जो है वो अगली वीडियो लाए हैं, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पढ़ रहे थे अपन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो हमने बताया था कि गैसेस का अंदर जाना तथा ऑक्सीजन का डिजॉल्व होना और कार्बन डाइऑक्साइड का तथा अन्य गैसों का बाहर निकलना ही हमारा क्या कहलाता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हम उनके फंक्शन पढ़ेंगे कि जितने भी उसमें क्या है, जो रेस्पिरेशन में जो ट्रैक है, ठीक है। तो उसमें से सबके फंक्शन क्या क्या होते हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा नोज, ठीक है। उसका क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में देखते हैं। तो नोज का क्या वर्क होता है। तो सबसे पहला वर्क जो है वो इसका क्या है कि एयर को एंटर करना एवं CO2 तथा अनयूजफुल गैस का बाहर करना, ठीक है। तो सबसे पहला मेन फंक्शन जो है वो नोज का है कि एयर को ये क्या करती है, अंदर ले जाती है। किसके थ्रू, जब अपन सांस लेते हैं उसके थ्रू एयर को अंदर करती है। CO2 तथा जो हमारी हार्मफुल गैसेस होती हैं उनको क्या करती है, बाहर करती है, एग्जिट, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया नोज का। अगला आता है दूसरा कि इसका और क्या काम होता है। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, नोजल हेयर, ठीक है। तो नोज में जो हेयर पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो हेयर पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है, इट्स फंक्शन ऑफ द फिल्टर ऑफ द एयर, डस्ट एंड द माइक्रोब्स, ठीक है। तो जो इनका वर्क है वो क्या है, एयर को फिल्टर करना, ठीक है। उसमें से जो डस्ट होती है उसको यहीं रोकना, लंग्स तक ना पहुंच पाए। और जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, उनको वहीं पे रोकना या फिर उनको वहीं खत्म करना, ठीक है। ये सारा जो काम हो गया वो हमारा किसका हो गया है, नोजल हेयर का, ठीक है। अगला जो है वो आता है इसमें कि नोजल वाटर जो पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, तो उसको हम बोलते हैं म्यूकस, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा नोज के बारे में। सबसे पहला क्या है इसमें कि एयर को क्या करना, एंटर करना एवं CO2 को तथा अनयूजफुल जो गैसेस होती हैं उनको बाहर निकालना। अगला इसमें बताया गया कि नोजल हेयर जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, एयर का फिल्टर करना एवं डस्ट जो है उसको वहीं रोकना। और माइक्रोब्स जो होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज जो होते हैं, उनको अंदर जाने से रोकना। और इसमें जो नोजल वाटर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस, ठीक है। अगला आता है कि फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स का वर्क क्या होता है। अपन ने अभी नोज का वर्क पढ़ा, ठीक है। फेरिंग्स जो होती है ये क्या करती है, ये कल ही हमने जो वीडियो डाली थी उसमें हमने बताया था कि जो फेरिंग्स है उसका क्या काम है। तो देखो, जैसे ही नोज है, नोज से एयर जाती है तो सब इसके बाद कहाँ जाती है, फेरिंग्स में जाती है, ठीक है। यह भोजन तथा हवा दोनों के लिए मार्ग प्रदान कर देती है, ठीक है। कल मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, हमारी नाक, ठीक है। और यहाँ जैसे ही एयर एंटर करी तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा फेरिंग्स, यही बताया था। इसके बाद यहाँ आने के बाद हमारी जो फेरिंग्स है वो दो ट्यूब में बट जाती है, ठीक है। यहाँ का क्या पाए जाते हैं, दो वॉल्व लगे होते हैं। जो डाइजेशन वाला होता है, अगर भोजन आता है तो ये वाला वॉल्व ओपन हो जाता है, और अगर रेस्पिरेटरी वाला होता है तो ये वाला वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो फेरिंग्स का है हमारा एक प्रकार का क्या है, मार्ग है जिससे कि भोजन भी जाता है और हवा भी जाती है, ठीक है। अगला आता है एपिग्लोटिस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एपिग्लोटिस क्या होता है, यह क्या है, विंड पाइप के खुलने के लिए क्या है, वॉल्व है। कल मैंने बताया कि सबसे पहले क्या आती है, यहाँ आती है नाक से एयर आई, ठीक है। एयर के बाद कहाँ आई, फेरिंग्स में आई। इसके बाद यहाँ दो ट्यूब है, ठीक है, सबको दिख रहा होगा। तो दो ट्यूब के बाद यहाँ क्या लगे रहते हैं, वॉल्व, ठीक है। तो कल भी मैंने बताया था। तो इस वॉल्व को क्या बोलते हैं हम, एपिग्लोटिस, ठीक है। इसका काम क्या होता है, यह विंड पाइप को खुलने के लिए होता है। ये विंड पाइप है, यानी रेस्पिरेटरी मार्ग को क्या बोलेंगे हम, विंड पाइप, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं विंड पाइप, ठीक। तो एपिग्लोटिस खुलता है और एपिग्लोटिस का वर्क क्या होता है कि जो एयर होती है उसको विंड पाइप में भेजना, ठीक है। अगला आता है विंड पाइप क्या है। तो यह एपिग्लोटिस के नीचे क्या होती है, ट्रैकिया या फिर विंड पाइप पाया जाता है, ठीक है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, जैसे ही एपिग्लोटिस खुला और उसके बाद उसी को क्या कहते हैं, ट्रैकिया या फिर विंड पाइप कहा जाता है।
अगला क्या होता है, विंड पाइप में क्या पाया जाता है, लैरिंग्स। कल मैंने पढ़ाया था लैरिंग्स क्या होता है, उसको देखेंगे। तो विंड पाइप में ही लैरिंग्स पाया जाता है। अगला आता है क्वेश्चन, लैरिंग्स किसको कहते हैं, इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, लैरिंग्स ही बोलते हैं। ठीक है, विंड पाइप को श्वास नली बोल देंगे। ठीक है, एपिग्लोटिस को एपिग्लोटिस ही बोलते हैं। ठीक है, और नोज को नाक, और इसको ग्रसिका। ठीक है, ये हो गया अपना हिंदी का। ठीक है, इसके बाद आता है लैरिंग्स क्या है। ठीक है, तो यह क्या है, विंड पाइप में पाया जाता है। सबसे पहला कहाँ पाया जाता है, विंड पाइप में पाया जाता है। इसके बाद अगला आता है कि यह किससे बना होता है, तो कार्टिलेजियस जो मसल्स टिश्यू होते हैं, ठीक है, उसी के थ्रू, कार्टिलेजियस जो मसल्स हैं उन्हीं के थ्रू ये बना होता है लैरिंग्स। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, इसे वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी आवाज का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे 3-4 जो हो गए। अब आगे क्या बचा है, सिर्फ लंग्स बचा है, उसको देखेंगे। तो ये क्या है, नोज है, नोज का वर्ग देख लिया, फेरिंग्स का वर्ग देख लिया, एपिग्लोटिस का देख लिया, विंड पाइप का और लैरिंग्स का। ठीक है, तो आगे अभी हम उसका देखते हैं, लंग्स का वर्ग क्या है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि लंग्स जो है, ठीक है, तो उसकी क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आता है कि लंग्स का फंक्शन क्या है, ये मेन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, मेन क्यों है, क्योंकि इसके बिना रेस्पिरेशन जो है वो अधूरा है। ठीक है, तो मेन रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो मेन प्रोसेस जो होती है वो हमारी किस में होती है, लंग्स में होती है। कल हमने देखा कि सबसे पहले कहाँ आता है, ट्रेकिया में आता है, ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, इसके बाद ब्रोंक्यूल्स, इसके बाद किसमें पहुंचता है, एल्वियोली में। तो एल्वियोली जो है कोपिकाएं पाई जाती हैं, वो कहाँ पाई जाती है, लंग्स में। और लंग्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, फेफड़ा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन जो पार्ट है वो हमारा क्या है, लंग्स है। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है अगला कि जो लंग्स जो होता है वो पहली बात तो कैसा होता है, वन पेयर होता है। इसका जो राइट वाला लंग्स जो होता है, ठीक है, अभी हम डायग्राम बनाते हैं, उसको समझाते हैं। ठीक है, तो राइट लंग्स जो होता है वो कितने लोब्स पाए जाते हैं, उसमें 3 लोब्स। ठीक है, 3 लोब्स में डिवाइड होता है। और जो लेफ्ट वाला होता है वो कितने में, 2 लोब्स में। ठीक है, तो दाया जो है वो 3 लोब्स में, और बाया जो है हमारा वो 2 लोब्स में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका पहला हो गया, दूसरा और तीसरा क्या है, इसका कलर कैसा होता है, पिंक। ठीक है, अगला चौथा क्या है, इसमें कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, तो कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लूरो मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, प्लूरो मेम्ब्रेन। प्लूरो मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है, तो हमारी लंग्स में पाई जाती है। अगला आता है 5वां, इसकी जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनोलॉजी। ठीक है, तो लंग्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, पल्मोनोलॉजी। ठीक है, अगला आता है इसका वेट कितना होता है, तो 1.3 kg, कितना, 1.3 किलोग्राम का होता है, तथा ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेनली लंग्स का। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनता है, ये हमारी क्या होगी, ट्रेकिया। ठीक है, ठीक है, तो अभी अपन पढ़ के आए हैं कि जो राइट वाला लंग्स होता है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, राइट लंग्स। ठीक है, और ये हमारा कौन सा हो गया, एक मिनट, थोड़ा सा क्या है, अब सही है। ठीक है,
इक्वल नहीं है, ठीक ठीक। तो ये हमारा राइट लंग्स हो गया और ये हमारा कैसा हो गया, लेफ्ट लंग्स, ठीक है। तो राइट लंग्स जो होते हैं उसमें कितने लोब्स पाए जाते हैं, 3 लोब्स, ठीक है। कितने, 3 लोब्स जो है उसमें ये डिवाइड होता है। और लेफ्ट वाला जो होता है वो हमारा कितने में डिवाइड होता है, ओनली 2 लोब्स, 2 लोब जो है वो इसमें आए, ठीक है। अगला, इसका कलर कैसा होता है, पिंक कलर, ठीक है। इसका वेट कितना होता है, 1.3 kg। इसमें मेम्ब्रेन जो है वो कैसी पाई जाती है, प्लूरो मेम्ब्रेन, कौन सी है, प्लूरो मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनोलॉजी, ठीक है। और यहाँ क्या पाया जाता है, ये छोटी 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 और ट्यूब्स में जो है वो डिवाइड हो जाती है और यहाँ पे आई जाती है, क्या है हमारी, कोपिका या फिर एल्वियोली। और यहाँ ही हमारी गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, कोपिका, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ट्रैकिया, विंड पाइप। यहाँ ये हो गया हमारा क्या, एपिग्लोटिस, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, लैरिंग्स, क्या हो गया, लैरिंग्स, ठीक है, या फिर वॉइस बॉक्स। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जो लैरिंग्स है उसमें ही एक संरचना और पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, ठीक है। ये जो है ओनली मेल में पाया जाता है, किसमें, मेल में। क्यों, क्योंकि उनकी जो आवाज जो होती है वो भारी होती है, ठीक है। तो ये ओनली फाउंड इन मेल, ठीक है। इसके बाद आता है ये हमारा क्या हो गया, ट्रैकिया, क्या होगी, ट्रैकिया, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। और जिसका अगला जो सेकंड डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स, और इसको हम बोलते हैं एल्वियोली, ठीक है। और इधर हमारा क्या पाया जाता है, हार्ट, ठीक है। तो आज जो हमने सारे जो इसमें क्रिया में भाग ले रहे थे उन सबका हमने आज मेन फंक्शन पढ़ा है, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ तक खत्म हुआ और देखते हैं कुछ एक आध बचा हो तो, ठीक है।